नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं राहुल सिंह शेखावत और आज चर्चा खूबसूरत पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर की, जो आजकल बदरंग नजर आ रहा है। वजह यह कि पिछले पौने 2 महीने से लगातार वहां पर हिंसा हो रही है, आगजनी हो रही है, थाने लूटे गए हैं, यहां तक कि केंद्रीय मंत्रियों के आवास जलाए गए हैं और उसके अलावा 50 या 60 हजार से ज्यादा लोग अपनी जगह छोड़ के बाहर चले गए, उनको शरण लेनी पड़ी है और 131 लोगों की जानें अभी तक जा चुकी हैं और बावजूद इसके अभी तक हिंसा थमने का नाम ले रही है। सवाल ये उठता है कि आखिर ये आग कब बुझेगी। और इस बीच में दो तस्वीर सामने आई हैं। एक, राहुल गांधी जो पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष हैं, डिस्क्वालीफाइड एमपी हैं, वो मणिपुर में लोगों के बीच में गए हैं, उनको रोका गया था। और उसके बाद दूसरी तस्वीर, वो भी बहुत खूबसूरत तस्वीर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में मेट्रो में छात्रों के साथ संवाद करते हुए नजर आए हैं। सवाल ये उठता है कि क्या प्रधानमंत्री मणिपुर जाएंगे, लोगों के बीच में भरोसा जगाएंगे? यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि सत्ताधारी जमात यानी जो बीजेपी से जुड़े नेता हैं, जो उनके जो टॉप लीडरशिप है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल का जो कार्यकाल है उसका गुणगान करने में यहां जहां वहां तहां व्यस्त हैं। उसके लिए उनके पास समय है, लेकिन मणिपुर को इग्नोर करना यह चिंताजनक है। राजनीतिक दल राजनीति करेंगे, वो भी करनी चाहिए, वो उनका मैंडेट है, लेकिन जो प्रायोरिटी है वो अगर कोई राज्य अगर हिंसाग्रस्त है तो उस पर भी जो है ध्यान दिया जाना चाहिए। इन हालात के बीच पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी मणिपुर गए थे और उनको जो था वहां पर रोक लिया गया था, क्योंकि वो सड़क मार्ग से जो हिंसाग्रस्त क्षेत्र है उसका वो दौरा करना चाहते हैं, लेकिन जो वहां का जो स्थानीय प्रशासन है उनको रोक दिया। बाद में उन्होंने चौपर से दौरा किया, जहां पर उनको इजाजत दी गई थी। जो तमाम जो प्रभावित लोग हैं उनसे वो मिले हैं और मरहम लगाने की कोशिश की है। और ये किसी भी राजनेता को, चाहे वो पक्ष का हो विपक्ष का हो, उसको करना चाहिए। ये उसकी एक सामाजिक या संवैधानिक ड्यूटी बनती है। और जब इतने बुरा आलम हो तो इसमें राजनीति की बजाय ऐसा किया जाना चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या मणिपुर का दौरा करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि अमेरिका के दौरे से वो आ गए और उसके बाद जो तस्वीर जो नजर आई है वो दिल्ली मेट्रो में छात्रों के साथ संवाद कर रहे हैं। तो वो भी अच्छी बात है, छात्रों के साथ संवाद होना चाहिए, लेकिन जब देश का एक हिस्सा हिंसाग्रस्त हो, तनाव हो, लोग घर छोड़ के जा रहे हो, थाने फूके जा रहे हो, लूटमार हो रही हो, तो ऐसे में ये जरूरी है कि प्रधानमंत्री लोगों का भरोसा जताएं, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपनी लोकप्रियता है। इस बीच ये खबर आई थी कि वहां के जो मुख्यमंत्री हैं बीरेंद्र सिंह, वो इस्तीफा देंगे। उन्होंने मना किया है इस्तीफा देने से। और ये भी खबर आई है कि उनका इस्तीफा जो भनक लगी थी तो उनके समर्थकों ने फाड़ दिया था। पूरी कहानी बाद में, पहले छोटी सी अपील, वीडियो और कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इससे आपके हमारे बीच का रिश्ता मजबूत होता है। आपको मालूम है कि 3 मई से लगातार मणिपुर में हिंसा हो रही है और जो आलम वहां पर है, बहुत लंबे समय बाद, दशकों बाद वहां पर स्थिति जो हिंसाग्रस्त माहौल है वो दोबारा देखने को मिल रहा है, क्योंकि पहले भी वहां पर संघर्ष होता रहा है। जो अगर आसान शब्दों में कहें तो जो पूरा संघर्ष है, ये जो पूरी हिंसा मणिपुर में हो रही थी, वो इस बात को लेकर है कि एक तबका है जिसको आदिवासी का दर्जा मिला हुआ है, दूसरा तबका कहता है कि हमें भी आदिवासी का दर्जा दीजिए। दरअसल आप जानते हैं कि नागा कुकीज हैं जो पुराने वहां के आदिवासी, उनको दर्जा है, और दूसरे मैतई जो समुदाय है वो भी आदिवासी का दर्जा हासिल करने के लिए मांग करता रहा है। और दोनों के बीच में संघर्ष हो रहा है और संघर्ष की कहानी है कि मणिपुर पिछले 50 दिनों से तकरीबन जल रहा है, हिंसा की आग में वो जल रहा है। और चिंताएं इस बात को लेकर है क्योंकि सीमावर्ती राज्य है, म्यांमार से उसकी सीमा लगती है, उसके अलावा भारत के जो अन्य जो पूर्वोत्तर राज्य है उनसे भी उसकी सीमाएं लगती हैं। और राज्य छोटा हो या राज्य बड़ा हो, देश का कोई सा भी हिस्सा हो, अगर कहीं वहां पर हिंसा हो रही है या तनाव है तो वो देश की सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। और वैसे भी जानते हैं कि तमाम तरह के जो वैश्विक खतरे जिनका बीजेपी लगातार गुणगान करती रही है, उनको लगातार कहती रही है ऐसे खतरे और वैसे खतरे हैं, लेकिन जब देश के अंदर एक खतरा, एक राज्य के अंदर ऐसा माहौल है, उस पर जो जिस तरह की चीजें नजर आ रही है वो चिंताजनक है। वजह यह कि गृह मंत्री अमित शाह, जो कि एक कड़क या कह सकते हैं कि स्वयंभू लौह पुरुष के तौर पे उनको पेश किया जाता है, उनकी पार्टी उनको पेश करती रही है, वो भी अभी तक मणिपुर में की जो हिंसा पर जो है लगाम लगाने में नाकाम रहे हैं। हालांकि उन्होंने सर्वदलीय बैठक दिल्ली बुलाई थी,
ये भी सवाल विपक्ष की तरफ से उठ रहे हैं कि बहुत लेट हुई, लगातार मांग की जा रही थी। और खासतौर पर जो विपक्षी कांग्रेस है वो आरोप लगाती रही है कि सरकार इस पूरे मामले में फेल रही है और पूरा जो सिस्टम है, जो पूरा गवर्नेंस है वो फेल्योर रहा है। वैसे भी आप जानते हैं कि भारत में एक लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जो राजनीतिक लोग होते हैं उनकी एक मास अपील हुआ करती है और जब वो लोगों के बीच में जाते हैं तो चीजें चाहे वो दंगे हों या हिंसा किसी भी किस्म की हो तो उसके बाद एक भरोसा बहाल होता है, उसमें इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो उस लिहाज से ये उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां जाएं या विपक्ष की तरफ से मांग की जा रही है कि आखिर वो वहां क्यों नहीं जाते, लोगों की सुध आखिर वो क्यों नहीं ले रहे हैं। और ये कटाक्ष भी किया जा रहा है कि फोटो सेशन दिल्ली में हो सकता है या अमेरिका में हो सकता है तो वहां भी क्यों नहीं हो सकता है। बहरहाल विपक्ष अपने अंदाज में बात करेगा, सत्ता पक्ष अपने अंदाज में बात करेगा, लेकिन ये सच है जो मणिपुर की स्थिति है वो भयावह है। जिम्मेदार चूंकि सरकार वहां पर बीजेपी की है, जाहिर सी बात है उसका फेल्योर है। केंद्र में सरकार नरेंद्र मोदी की है, बीजेपी की है, तो जाहिर सी बात है जिम्मेदारी दोनों ही बीजेपी की बनती है। ऐसे में विपक्षी सरकार वहां है नहीं जो अगर आप पॉलिटिकल आरोप लगाना चाहें तो इसलिए यह बहुत जरूरी है कि जो मणिपुर की हिंसा है उस पर रोक लगाने के लिए, उसको ब्रेक लगाने के लिए एक मिलेजुले प्रयास की जरूरत है। और जब प्रयास की बात करते हैं तो इस पर राजनीति की बजाय गंभीरता और संजीदगी दिखाने की जरूरत है। और जो आंकड़े सरकारी हैं उसके मुताबिक 131 लोग, 130 से 131 लोग अभी तक इस हिंसा में अपनी जान गंवा चुके हैं और 60,000 से ज्यादा लोग उनको अपने घर छोड़ने पड़े हैं, यहां वहां जहां तहां शरण लेनी पड़ी है। और उसके अलावा तकरीबन छोटी बड़ी 5,000 घटनाएं वहां पर हुई हैं। और आप जानते हैं कि मणिपुर एक बहुत छोटा सा राज्य है पूर्वोत्तर का, कोई 16 जिले हैं, 16 में से 12 जिले हिंसाग्रस्त हैं जहां पर जो था पूरा जबरदस्त तनाव है। और केंद्रीय मंत्री तक का जो है घर है वो जलाया गया है, थाने जलाए गए, वहां से लूटपाट की गई है और तमाम तरह की जो चीजें वहां पर चल रही है जो किसी भी तरह से ना तो मणिपुर की और ना ही देश के लिए अच्छी बात है। क्योंकि आप जानते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और खुद प्रधानमंत्री हाल में अमेरिका में कह के आए हैं कि भारत के डीएनए में लोकतंत्र बसा है। तो लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों चीज हैं और जिसकी भी सत्ता होती है प्रत्यक्ष जिम्मेदारी उसकी होती है। तो प्रधानमंत्री का अभी तक वहां ना जाना या ना कोई भरोसा जगह पाना ये अपने आप में चिंताजनक है और उस पर सवाल जाहिर सी बात है विपक्ष खड़े करेगा। गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर गए थे ये जरूर है और उसके अलावा दिल्ली में उन्होंने सर्वदलीय बैठक भी की थी। बावजूद इसके हालात पर अभी तक नियंत्रण नहीं है, हालात अभी भी एक तरह से कह सकते हैं कि बेकाबू हैं। और इस बीच जो खबरें मणिपुर से आ रही हैं, मुख्यमंत्री जो बीरेंद्र सिंह हैं, भाजपा की सरकार है, वो इस्तीफा देने जा रहे थे और इस्तीफे की बहन लगते हुए उनके जो तमाम समर्थक थे कथित तौर पर उन्होंने उनका इस्तीफा फाड़ दिया और फिर बाद में शायद उन्होंने ट्वीट भी किया कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। बहरहाल इस्तीफा देना, इस्तीफा मांगना, किसी का जाना किसी का ना जाना, ये साइड की चीजें हैं। महत्वपूर्ण चीज है कि मणिपुर में शांति बहाल होनी चाहिए, उसके लिए प्रयास होने चाहिए। चूंकि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं और जाहिर सी बात लोकप्रिय हैं तो उनको भी वहां जाना चाहिए। और विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी वहां गए हैं, हालांकि उनको रोक लिया गया था, वो सड़क मार्ग से जो प्रभावित क्षेत्र थे वहां दौरा करना चाहते हैं, लेकिन सरकार ने, वहां की स्थानीय सरकार ने, स्थानीय प्रशासन ने उनको ऐसा करने से रोक दिया। हवाई दौरा करने का उनको जो था मौका दिया गया था। और आप जानते हैं क्योंकि सड़क से जब जाएंगे, लोगों बीच में जाएंगे तो ज्यादा जमीनी हालात आपको पता रहते हैं, लोगों से आप जितना मिलेंगे एक भरोसे की बहाली होती है। लेकिन मणिपुर की भाजपा सरकार को ये गवारा नहीं था, ये मंजूर नहीं था, तो उनको रोक दिया। उसके बाद उन्होंने चौपर से कुछ जिलों के या कुछ जगहों के उन्होंने दौरे किए हैं। तो ये अच्छी बात है और भी लोगों को जाना चाहिए। राजनीति का विषय नहीं है, देश की अखंडता का विषय है, राज्य में शांति का विषय है। बहरहाल राहुल गांधी मणिपुर में नजर आए, प्रधानमंत्री मेट्रो में नजर आए और जो स्थानीय लोग हैं उनकी अपनी जो तमाम जो परेशानियां दुश्वारियां हैं वो बदस्तूर कायम हैं। उम्मीद करनी चाहिए कि सरकार जल्द इस पर ध्यान देगी और एक सामूहिक प्रयास की तरफ बढ़ना चाहिए ताकि वहां पर शांति स्थापित हो। और आप जानते हैं कि हाईकोर्ट भी कह चुका है कि जिस डिमांड जो लोगों की है आदिवासी के दर्जे की, उस पर सरकार को जो था स्टेप लेने चाहिए। तो ये होगा जब, लेकिन फिलहाल प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि वहां का हिंसा जो ग्रस्त है, जो हिंसा हो रही है उस पर रोक लगाई जाए।